परसेंटेज का क्लास 6। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर उसमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। बड़ी संख्या ज्ञात करना, बड़ी संख्या क्या होगा, है ना क्वेश्चन है। बोले दो संख्या का अंतर, मान के चलिए दो संख्या, उसमें से छोटी संख्या दे दिया है 40 और बड़ी संख्या मानते हैं x, और छोटी संख्या क्या दिया है 40 दिया है। बोले दो संख्या का अंतर उसमें से बड़ी संख्या के 20% है ना। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए ये वाला इस तरह से होगा, अंतर मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, किसके बराबर है x के 20% के बराबर, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकालना हमको। हम क्या करते हैं, यहाँ इसके जगह पर 100 बैठा दें और ये कटेगा 5 टाइम्स में। कितना बार में कटेगा 5 बार में। ये वाला जाएगा, ये हो जाएगा 5x क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी 40 बचे 200 होगा बराबर ये x होगा। क्लियर है। ये वाला जाएगा उस साइड, है ना, यानी x माइनस 5x बराबर 200, वो भी माइनस में। ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा -2, कटेगा, यानी x बराबर 200/4, यानी हो जाएगा 50। x का वैल्यू कितना आएगा 50, यानी बड़ी संख्या 50 आ गया। यदि a का x% b के y% के बराबर है, b के y% के समान है तो b का z% क्या होगा। b का z% क्या होगा, b का z% क्या होगा। क्वेश्चन है यदि a का x% b के y% के समान है, जिस तरह से क्वेश्चन बोला है वैसा ही बना दो। ठीक है, वैसा ही बना दो। कट गया वाला, है ना। तो b का z% का वैल्यू क्या होगा, पहले b का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। a इंटू एक्स इज इक्वल टू b इंटू वाई, b बराबर ये x/y हो गया, है ना। b का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू ये x/y। अब इसका z% मांग रहा है हमसे, इसका z% मांग रहा है, तो ये x/y इंटू का z%, इंटू का z%, ऐसा ही हमको ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, अब देखिए चलिए हो गया। अब यहाँ से b बराबर ये xz/y% हो गया। अब देखिए हमसे ये वाला चीज़ अगर देखेंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इस तरह है। अच्छा, इसको हम गुना में लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन किस तरह से पकड़ेंगे इसका। पहला ऑप्शन है yz/x ऑफ ये, मतलब ये y मतलब गुना होता है,
इस तरह से, क्या इस तरह से है बोला? नहीं ना, नहीं है। दूसरा जेड एक्स बट्टा वाई ऑफ ये, इसको देखिएगा जेड एक्स बट्टा वाई इंटू का ये वाला एक जैसन है ना, तो ऑप्शन क्या होगा मेरा? दूसरा ऑप्शन। अगर तीसरा ऑप्शन किस तरह से दिया है, एक्स वाई बट्टा जेड परसेंट ऑफ ये, और फोर्थ है वाई बट्टा जेड परसेंट ऑफ ये, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। देखिए हम क्वेश्चन आंसर भी निकाल लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ऑप्शन अजीब दिया हुआ है, उस ऑप्शन को भी समझना पड़ेगा हमको। हो गया? अगला नंबर, देखिएगा एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 85% प्राप्त किया, 85% प्राप्त किया। ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव तक मान्य है। 1 बीघा का क्वेश्चन है। एक परीक्षण में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से कितना अधिक है? 20% अधिक है। बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक। हमने बोला था कि अगर अधिक बोले तो 100 प्लस उतना करना, कम बोले तो 100 माइनस उतना करना। ये कटेगा, ये 6 और ये 5। अब सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का 85% प्राप्त किया है। देखिए सी जो है ए और बी द्वारा जो प्राप्त किया है ना, उसका 85% अंक प्राप्त किया, उसका 85%। तो 6 + 5 का 85% प्राप्त किया है। यानी सी जो होगा वो 6 × 5 = 11, 11 × 85/100। 70 × 5 = 85 होता है, 20 × 5 = 100 होता है। 170 और 17 187/20 इतना है। ठीक है। अब देखिए ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है। ये कितना प्राप्त किया है? 6 प्राप्त किया है। और सी जो है 187/20 रेशियो में बना लेते हैं, समझे? रेशियो में देख लेते हैं। 20 × 6 = 120 होता है ना। रेशियो कहने का मतलब ये वाला चल जाएगा, हाँ गुना हो जाएगा। और 187 कितना कम है? कितना कम है? 67 कम है ना। 67 किससे कम है? 187 से। इंटू का 100 जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, जो आएगा वो आंसर होगा। आंसर निकाल सकता है ना अब? ठीक, कितना? 35.8 ना, लिख लो।
हो गया। चलिए अगला देखिए। ये अगला है, खोलना इसको। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा, ए बी से 25% अधिक है, ये बी से 25% अधिक है ना। ये हो गया 5 25 5 का 20, सॉरी ये वाला हो गया 20 25 100 20 छक 120, सॉरी 25 चौका 100 25 25 125, ये वाला 25 के पहाड़ा से काट लिया। बी सी से 40% कम है, सी से 40% कम है। 40% 100 में से कम होगा तो 60 होगा ना, ये होगा 5, ये होगा 3, 20 का पहाड़ा से। फिर सी डी से, सी जो है वो डी से 100 यानी 20% अधिक है, ये दोनों सेम होगा, सॉरी ये 6 होगा और ये 5 होगा 20 का पहाड़ा से। क्लियर है सबको। अब देखिए ए बी, बी सी और सी डी, है ना, यही है। अब इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं, ऐसा है ना होगा, ये दोनों कटेगा यानी ये डी होगा। रेशियो ऐसा ही बनाया जाता है सीधा। ये पार्टी से ये पार्टी कहीं कट रहा है तो काट लीजिए, कट गया पूरा पूरी, ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा 2 बार में। अब देखिए 3 तिया और ये 10 हो गया, 2 5 10, यानी ए इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ बोल रहा है ए डी से कितना कम है, ए डी से कम है ना, कितना प्रतिशत कम है, ये कम है ना, किससे कम है, इनटू का 10% हो गया, 10% हो गया। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उसका उतना छोटा सॉल्यूशन होता है। भाई क्वेश्चन बड़ा करने के पीछे क्या होता है कि क्वेश्चन क्लियर कर देता हो। हो गया। अगला क्वेश्चन है
ए की आय बी की आय से 25% कम है, 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है। सी की आय डी की आय से 20% कम है, 20% कम है। ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बी की आय सी की आय ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? हो गया। अब देखिए ए की आय बी की आय से 25% कम है ना। ए की आय जो है वो बी की आय से 25% कम है, तो 75 होगा ना। 100 में से उतना कम कर दिया जाता है। चलिए कटेगा 3 और ये 4, 25 के पहाड़ा से। जिसकी आय सी की आय से 40% कम है, ये वाला। ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय से 25% कम है, जिसकी आय सी की आय से यानी बी की आय सी की आय से 40% कम है। ठीक है, 40% 60 होगा ये वाला, ये 3 और ये 5 होगा। सी की आय डी की आय से 20% कम है, 20% कम है। ये कटेगा 4 और ये कटेगा 5। ए की आय सी की आय से कितना अधिक है? एक निकाल लेते हैं इसको। हो गया। ऐसा ही ना होगा, लेकिन यहाँ ए और सी निकालना है, ए और सी निकालना है। तो देखिए 3 4 3 5 4 और 5 पड़ोसन रूल। ठीक है, जब फर्स्ट और लास्ट निकाला जाता है ना तो लास्ट वाला गुना कर दिया जाता है, फर्स्ट और लास्ट वाला गुना कर दिया जाता है इस तरह। लेकिन हमको पूछ रहा है ये वाला और ये वाला, समझे। जब उस तरह का जब क्वेश्चन रहे तब पड़ोसन रूल लगाया जाता है। पड़ोसन रूल मतलब, ठीक है, ये पड़ोसी को बैठा दीजिए यहाँ। हो गया। ये सीधा गुना होगा 9 चौका 36, सीधा गुना होगा 12 चौका 48, एक गुना होगा 20 चौक 80, 20 चौक 80, और ये गुना होगा 20 पच्चे 100, है ना। 20 पच्चे 100 हो गया। क्लियर है सबको? कट रहा है, काटो चर के पहाड़ा से, तब यहाँ यहीं तक देखो, ज़्यादा चर के पहाड़ा से कट जाएगा। ठीक है, 9 चौका 36, 12 चौका 48, 20 पच्चे 20 चौका 80, फिर कट रहा है क्या? अरे 25 चौका 100। हमसे क्वेश्चन है कि ए की आय सी की आय से कितना अधिक है। ए की आय सी की आय से कितना अधिक? सी की आय से तो कम हो जाएगा ए की। ए की आय सी की आय से उल्टा हो गया, देख लेते हैं। ये 9 हो गया, ये 20 हो गया, उल्टा हो गया। एक मिनट रुकना थोड़ा। अगर यहाँ हम ये देते हैं तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा इस तरह। 3 तब पर भी तो कम हो जा रहा है।
तीन चार पाँच, इस तरह भी तो नहीं आ रहा है ये, और ये बराबर क्वेश्चन में कुछ झोल है। ठीक है, देखो इधर, यहाँ कम होगा, यहाँ जो है ना कम होगा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा रहेगा 11 9 इंटू का 100 है ना। कम है तो ज़्यादा, यहाँ 20 होगा, 20 बच्चे 100, 55% आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं मिलेगा। हो गया। दो संख्याएं ए और बी, ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पहले बताए थे, क्रमशः 15% और 32% कम है, 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है ना। बोल रहा है दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। हो गया। चलिए देखिए, संख्या ए संख्या बी और एक तीसरी संख्या मान के चलो सी है। एक तीसरी संख्या क्या है, सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। कितना कितना कम है, 15% और 32%। 15% कम मतलब 100 में से 15 कम 85 होगा, और यहाँ 32% कम है तो 68 होगा ना, 68 होगा। क्लियर है। जब 32% कम है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 68%। यहाँ 15% कम है तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 होगा। हमसे पूछ रहा है कि संख्या बी संख्या ए से कितना प्रतिशत कम है। संख्या बी संख्या ए से कम है ना, कम है। 17 चौका 68, 17 पचे 85, 5 और 4, 70 के पहाड़ा से दोनों कट जा रहा है ना। ये कम है ना, कितना कम है। और बोले थे जब कम प्रतिशत निकालना रहता है तो नीचे क्या लगाया जाता है, बड़ी संख्या लगाई जाती है ना, इंटू का ये हो जाएगा 20 बचे 100 आंसर है, 20 बचे 100। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है, 20% कम। दूसरी संख्या को
पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए बढ़ाया जाना चाहिए। बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 10% और 20% कम है। 10% और 20% कम है। मान के चलिए ए बी और सी ये तीन संख्या हो गया। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? वो हम इसको मानेंगे 100, इससे 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो गया ये वाला। इसको 20% बढ़ाएंगे, सॉरी कम है ना, तो 90% होगा ये वाला। और ये हो गया 80%, कम है तो क्लियर है। अब देखिए बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए, देखिए दूसरी संख्या और पहली संख्या 90 और 80 है, ये कटेगा यानी 9 और 8। दूसरी संख्या ये वाला और पहली संख्या वाला। बोल रहा है कि बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको, यानी दूसरी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा पहली संख्या के बराबर करने के लिए। तो 1/8 हो गया, 8 मतलब नीचे वाला इंटू का 100, 12.5 हो गया, 12.5% हो जाएगा। यदि 37%, यदि 37 को x% बढ़ाने पर 111 को प्राप्त 11 का, यदि 37 को x% बढ़ाने पर 111 को x% घटाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, x का मान निकालना है आपको। 37 को x% बढ़ाना है, 37 को x% बढ़ाना है। को मतलब गुना होता है, 100 + x हो गया बटा 100। 111 को x% घटाने के बराबर परिणाम प्राप्त होती है ना। ये वाला कट गया। 37 तिया होता है ना, ये वाला 3 बार में कटेगा, हो गया। x का वैल्यू यहाँ से निकालना है। ये 100 + x बराबर 300 - 3x। ये वाला इधर आएगा, चाहे इसको इधर ले जाइए, उसको उधर लेके जाते हैं, यानी x + 3x बराबर 300 में से 100 घटेगा, यानी 4x बराबर 200 होगा ये वाला, यानी x बराबर 200/4 कितना होगा? 50 होगा। x का वैल्यू 50 होगा।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से में कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्या ए बी और सी है, तीसरी संख्या सी मान लिए। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। 30% कम करेंगे तो हो जाएगा 70, हो जाएगा ना 70, और यहाँ 37% कम करेंगे तो हो जाएगा 63, हो गया। क्लियर है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या में कितना प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है ना? से कितना प्रतिशत कम? 7 नहीं होगा, परसेंटेज में मांग रहा है। कितना प्रतिशत होगा? कितना 7 कम होगा? किससे कम है? 70 से कम है। इनटू का ये 0 से 0 ये वाला यानी 10%। ठीक है, अगला आप देखेंगे कल।